नमस्कार दोस्तों, आधा गिलास के एक और एपिसोड में मैं अनुज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे। जी हाँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज का ये वीडियो बजाय उस आधे आधे गिलास की जगह पर मैं पूरा एक साथ लेकर आ रहा हूं। माफ़ी चाहूँगा, इसके दो पक्ष नहीं, मैं केवल एक ही पक्ष आपके सामने रखूँगा, क्योंकि दूसरा पक्ष आप खुद अपनी आँखों से अपने चारों ओर देख रहे होंगे। जी हाँ, आज मजदूर दिवस है, वो दिन जिस दिन मजदूरों के स्वाभिमान और मजदूरों के अधिकारों के लिए बनाया जाता है। लेकिन आपके और हमारे जीवन में पहली बार ऐसा मजदूर दिवस होगा जिस दिन ये मजदूर खुद बेबस और लाचार हैं। इस बेबसी और लाचारी के बीच मैं आपके बीच ऐसी कहानियां लेकर आऊँगा जो आपको प्रेरित कर देंगी। मैं आपके बीच कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपको इस मजदूरों के खिलाफ या इन मजदूरों के लिए आपकी सहानुभूति बटोरेंगी। जी हाँ, मजदूर दिवस जहाँ पहला लॉकडाउन खत्म हो चुका है, वहीं दूसरा लॉकडाउन भी अब खत्म होने की ओर है। लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद जहाँ दिहाड़ी मजदूर और कामगार ये सोचते थे कि उनको अब काम मिल जाएगा, वहीं दूसरा लॉकडाउन हो जाने के बाद उनका सब्र टूट चुका है। ऐसे में कई सारे मजदूर अपने क्षेत्रों को या जहाँ वो काम करते थे वहाँ से अपने गांव के लिए पलायन के लिए तय मजबूर हैं। और ऐसे पलायन के बीच जो कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिहार से हैं, वो राजस्थान से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की अगर मानूं तो दुनिया भर में, जी हाँ, दुनिया भर में 1.6 अरब यानी कि करीब करीब 160 करोड़ श्रमिकों के रोजगार जाने की संभावना है। अगर उनकी मानी जाए या उनकी रिपोर्ट्स का माना जाए तो कई सारे रोजगार ऐसे हैं जो इस कोरोना की महामारी के बाद बंद हो जाएंगे या ठप हो जाएंगे। ऐसे में काम करने वाले रोजगारों मजदूर दिहाड़ी मजदूरों पर तो संकट आएगा ही आएगा। वहीं कई सारे लोग जो इस समय घरों पर बैठे हैं वो ये सोच भी रहे होंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। लेकिन इसके बीच मुझे एक फिल्म के गीत याद आते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। ये बात ज़माना याद रखे, हम मजदूर हैं मजबूर नहीं। ये गीत मैं आपको इसलिए सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये गीत मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ जो कहानियाँ शेयर करने वाला हूँ या जो कहानियाँ आपको बताने वाला हूँ वो मैं यही बताती हैं कि मजदूर हैं मजबूर नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मैं आपके बीच ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आया हूं। तो पहली कहानी है जिनकी वो पसीना बहाते थे, काम करते थे, नौकरी कर कर अपना कुछ पैसा जुटाते थे और घर का चूल्हा जलाते थे। लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी है बिहार के सुखलाल यादव की, जो दिल्ली में नौकरी करते थे और लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से पटना आ गए थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पटना से अपने गांव तक नहीं जा पाए। कुछ दिन पटना रेलवे स्टेशन पर बिताए और बैग था, जो बैग में कुछ पैसे थे, जो बैग चोरी हो जाने की वजह से पैसे भी चोरी हो गए और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपने गांव तक जा सकें। हाथ से काम आने वाले ये व्यक्ति आज मांग कर खा रहे हैं। और ऐसी पहली कहानी के बाद दूसरी कहानी ऐसी है जो हमें कुछ ज़्यादा ही प्रेरित करती है। और दूसरी कहानी भी है बिहार से, जो है अनिल राम, पटना के कर बिगहिया गांव, जी हाँ, कर बिगहिया गांव के निवासी हैं। पहले साइकिल पर केक बेचा करते थे। लॉकडाउन हो गया, केक की फैक्ट्री बंद हो गई, कर्जा लिया लेकिन घर नहीं बैठे और आज अपनी सब्जी की ठेल के जरिए लोगों के बीच सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। रोज 500 रुपये करीब कमाने वाले अनिल राम आज 150 से 200 रुपये में अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। वी सैल्यूट यू सर, कि आप ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। इसके अलावा एक और कहानी है जो राजस्थान से है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ पर राजस्थान के सीकर जिले का पलसाना गांव, जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले का पलसाना गांव, जहाँ 54 मजदूर फंस गए थे। ये 54 के 54 मजदूर हरियाणा से पलायन कर अपने गांव जा रहे थे, जिसमें से 38 मजदूर यूपी के हैं और 16 मजदूर हरियाणा के थे और अपने घर अपने गांव वापस जा रहे थे, जहां सीकर में इनको रोक लिया गया
और सीकर में ही, क्योंकि जैसा केंद्र का आदेश था, जो मजदूर जहाँ हैं, जो व्यक्ति जहाँ है, उसे वहीं रोक लिया जाए। तो ये सीकर में फंस गए और ये 54 मजदूर सीकर के उस क्वारंटाइन सेंटर में रहे। और सीकर राजस्थान जैसा, जहाँ की खातिरदारी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ये खुददार मजदूर, जिनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मैं आपके साथ 2 तस्वीरें साझा कर रहा हूँ जो 1 महीने के दौरान, यानी कि 28 मार्च और 28 अप्रैल 2 अलग अलग डेट्स की है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने 1 महीने में सीकर के उस गांव की तस्वीर बदल दी, सीकर के उस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर बदल दी। और 1 महीने के अंदर उन्होंने उस क्वारंटीन सेंटर को जिस तरह से रंग रोगन कर दिया, जिस तरीके से पूरा क्वारंटीन सेंटर का शक्ल बदल दी, जिसके बाद मुझे एक क्रांतिकारी शायर फैज़ जी की एक अहम फैज़ की एक गज़ल याद आती है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हम मेहनत कश जग वालों से अपना हिस्सा जब मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, ये सारी दुनिया मांगेंगे। जी हाँ, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए ये लाइनें कह रहा हूँ। ये लाइनें भी शायद कम पड़ जाएंगी कि जब मेहनत कश इंसान आपसे अपना हिस्सा मांगेगा, तो एक खेत नहीं, एक देश नहीं, सारी दुनिया मांग लेगा। क्योंकि उन्हीं के दम पर हर रोजगार, हर उद्यम, हर व्यापारी अपने घर की रोजी रोटी चलाता है। और इस लॉकडाउन के बाद जब वो काम पर लौटेंगे, तो कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोग काम पर वापस लौटेंगे और कितने लोगों का रोजगार बचा रहेगा, ये अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा मैं मानूं तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन का मानना यह है कि 3.3 अरब दिहाड़ी मजदूर हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 1.6 अरब के लगभग, यानी कि लगभग आधी जनसंख्या, अगर भारत की बात करूं तो भारत की पूरी आबादी से भी ज़्यादा, या चीन की बात करूं तो लगभग चीन की पूरी आबादी, और इन दोनों को छोड़ दूं तो कई सारे देश, जी हाँ, 1.6 अरब लोग, यानी कि कई सारे देशों की जनसंख्या भी कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा कामगार मजदूर हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन की रिपोर्ट मानी जाए तो आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए आप भी अपने हाथ में अगर इस लॉकडाउन के दौरान कुछ हुनर ला सकें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि लॉकडाउन के प्रथम चरण के शुरू होने से पहले ही देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान से अपील की थी कि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने हाथ का कोई ना कोई एक हुनर जगाइए। और इसी लॉकडाउन के दौरान मैं आपके बीच अपना ये चैनल शुरू कर सका हूँ, मैं आपके बीच आधा गिलास लेकर आ सका हूँ। और केवल इतना ही कह पाऊँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करूँगा लगभग सभी लोगों का रोजगार बचा रहे, लेकिन उसके बाद भी जैसा माना जा रहा है, जैसा सोचा जा रहा है कि 1.6 अरब लोगों में जिन पर सबसे ज़्यादा गाज गिरने वाली है वो महिला कामगार होंगी। तो ऐसे में आप भी अपने हाथ के हुनर को जगाइए, कुछ नया कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे हैं, आप भी दुनिया के लिए उदाहरण बनिए, ताकि मैं आपकी कहानी भी लेकर अपने इस आधा गिलास में आऊं और ये कह सकूं कि आज गिलास आधा नहीं पूरा भरा है, इसका दूसरा पक्ष कहीं नहीं है और केवल एक ही पक्ष है जो सिर्फ सुख देता है। आधा गिलास के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनुज शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।